सपा ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर से टिकट दिया गया है। आंवला सीट से नीरज मौर्य को टिकट दिया गया। शाहजहांपुर से राजेश कश्यप उम्मीदवार बनाए गए। इसके अलावा अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया गया। समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है प्रत्याशियों की। इससे पहले भी एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें ज्यादातर अखिलेश यादव के परिवार के लोग ही शामिल थे, लेकिन अब जो दूसरी सीट जारी की गई है उसमें कुछ और भी नाम सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी ने 11 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर से टिकट दिया गया। आंवला सीट से नीरज मौर्य उम्मीदवार बनाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, एक और लिस्ट जारी कर दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। 11 उम्मीदवार बनाए गए हैं। आंवला सीट से नीरज मौर्य और साथ ही शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा और कौन कौन से नाम इस लिस्ट में शामिल है? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये लिस्ट भी सामने आ गई है, जिसमें मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप। अलाउद्दीन हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अलाउद्दीन, बताइए और कौन कौन से नाम लिस्ट में शामिल है? देखिए, सबसे खास बात यह है कि 11 नामों की जो लिस्ट पूरी है उसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जो आरोप एक के राज्यसभा इलेक्शन में टिकटों को लेकर लगे थे, पीडीए को लेकर, उसको दूर करने की एक कोशिश की गई है। जो इंटरेस्टिंग बात है उसमें ये है कि जिस सीट को लेकर के आरएलडी से सबसे ज्यादा बवाल हुआ था, उस सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी शुरू से चाह रही थी कि हरेंद्र मलिक की मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ें और मुजफ्फरनगर सीट आरएलडी चाह रही थी, तो इस बात पर बात बनी नहीं थी और फिर संबंधों में विच्छेद हो गया। वो सबको दिखाई दे रहा है कि एनडीए का पार्ट आरएलडी अब होने जा रही है। एक तो वो सीट, दूसरी बेनी प्रसाद वर्मा जो कि 2 बार कैबिनेट मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, बेहद कद्दावर कुर्मी नेता हैं, उनकी जो परपौत्री हैं श्रेया वर्मा, उनको समाजवादी पार्टी ने गोंडा से प्रत्याशी बनाया है। मुख्तार अंसारी के भाई को, बड़े भाई को, हालांकि वो मौजूदा वक्त में सांसद भी हैं, अफजाल, गाजीपुर से 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन हुआ था, तो उस दौरान वो चुनाव जीते थे गाजीपुर से। उनको अब समाजवादी पार्टी ने अपने सिंबल, यानी मुख्तार अंसारी के भाई को अपने सिंबल पर समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में जो सबसे खास और अहम बात है, समाजवादी पार्टी की जो पूरी लिस्ट है उसमें इस बात का ख्याल रखने की कोशिश की गई है कि कहीं से जो पीडीए पर का एक आरोप लगता है उससे बचाव हो जाए। लेकिन अब बात ये बहुत ज्यादा साफ हो गई है तीसरी, कि कांग्रेस जहां अपने दावे ठोक रही थी, आंवला की सीट हो, मिश्रिक की सीट हो, बहराइच की सीट हो, गोंडा की सीट हो, इन चारों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज ही कहा था कि जब तक सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं होगी वो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी के। इस लिस्ट को देख के अब लगता है कि समाजवादी पार्टी या तो दबाव बनाना चाहती है कांग्रेस पर, या फिर अब उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन यानी उसका जो भविष्य है वो खत्म हो चुका है लगभग। क्योंकि आज का समय समाज पार्टी ने दिया था कि अगर सीट शेयरिंग का फायदा नहीं आएगा तो वो यात्रा में शामिल नहीं होगी। हालांकि लेकिन अलाउद्दीन, 20 दिन पहले भी 16 कैंडिडेट की जो लिस्ट थी वो जारी की गई थी। उसके बाद भी हमने देखा कि कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से जब रिएक्शन सामने आया तो देखा गया कि आपसी सहमति नहीं थी। अब एक बार फिर से लिस्ट जारी कर दी है, जैसा कि आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। उसमें कुछ सीटें ऐसी भी है जहां पर कांग्रेस को लगा था कि वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब ऐसी पूरी रणनीति देखकर अखिलेश यादव की नजर आता है कि अखिलेश यादव एकला चलो की राजनीति पे आगे बढ़ रहे हैं। ये इंडी गठबंधन को एक बड़ा झटका भी इसे देख सकते हैं। देखिए, जब पहली लिस्ट आई थी 16 की, उस वक्त अखिलेश यादव की तरफ से कोई वीडियो बाइट या वीडियो बयान नहीं आया था। लेकिन अब कम से कम आज जो उन्होंने वीडियो बयान दिया है, वीडियो बाइट जो दी है, उसके बाद से तो बात साफ ही हो गई है कि समाजवादी पार्टी अब फ्रंट फुट पर रह करके ही खेलना चाह रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती है कि 2017 में जब उनका विधानसभा चुनाव में कोलिशन हुआ था, एक साथ उन्होंने मंच को शेयर किया था, एक साथ तमाम जगहों पर रैलियां निकाली थी, और बाद में हालात दूसरे टाइप के हो जाएं। तो ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस के जो दावे किए गए थे वो सीटें इसमें शामिल है। आंवला, मिश्रिक सीट भी शामिल है इसमें। मोहनलालगंज और साथ ही बहराइच सीट भी चाह रही थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन उस पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी सीटें शामिल हैं
जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही थी। उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतरेंगे, लेकिन अब जानकारी ये जो सामने आ रही है, अलाउद्दीन, ये वही सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी करके अपने उम्मीदवार उतार दिए गए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ये वही सीटें हैं जहां से कांग्रेस चाह रही थी कि उसको लिस्ट में जगह दी जाए, लेकिन आज के एपिसोड के बाद अब नहीं लगता है, क्योंकि आज ही का समय आखिरी दिया गया था सीट शेयरिंग को लेकर के, क्योंकि बात अब बन नहीं पा रही है। और कल यात्रा रायबरेली से निकल जाएगी लखनऊ के लिए। लखनऊ करीब 1 बजे तक न्याय यात्रा राहुल गांधी की पहुंचेगी। रायबरेली में जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेटर लिखा था तो अखिलेश यादव ने पत्र लिखकर जवाब में लिखा था कि मैं अमेठी और रायबरेली की यात्रा में शामिल होऊंगा। लेकिन जब यात्रा अब रायबरेली से निकलेगी तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि वो शामिल नहीं होंगे, और जब वो 12-1 बजे के लगभग लखनऊ पहुंचेगी तब भी राहुल गांधी को इस न्याय यात्रा में अकेले। अलाउद्दीन, यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में अंशु अवस्थी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है। सर, बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी की तरफ से सर एक और लिस्ट जारी कर दी गई है, 11 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, जानकारी आपको भी होगी। अब कांग्रेस पार्टी से सहमति के बाद में क्या ये उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है? देखिए, इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस देश में युवाओं, किसानों, आम आदमी, दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। कपड़ा पहचान कर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। हम उन मुद्दों को लेकर श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हम जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो भी संविधान बचाना चाहते हैं, इस देश का लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, वो हमारे साथ हैं। हम समाजवादी पार्टी से भी अपेक्षा करेंगे सभी पार्टियां साथ में को लेकर जो निर्णय क्या है। कांग्रेस पार्टी की सहमति है? सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी से सहमति के बाद में ही ये उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है? सही है। सीटों को जो लेकर निर्णय है वो राष्ट्रीय नेतृत्व ले रहा है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी है। हम उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सब एक साथ आए। लेकिन सर, कोऑर्डिनेशन तो नजर नहीं आ रहा ना। इससे पहले भी एक लिस्ट जारी की गई थी, उसके बाद में आपकी पार्टी के नेता की तरफ से ही हमने देखा कि अलग अलग रिएक्शन सामने आए। कोऑर्डिनेशन तो नजर नहीं आ रहा दोनों पार्टी के बीच में। कांग्रेस पार्टी विनम्रता से त्याग करने को तैयार है। हमेशा कांग्रेस के नेताओं ने इस देश की एकता, अखंडता के लिए बलिदान दिया है, त्याग किया है। सत्ता में रह के हमने काम किया है, किसानों कर्जा माफ किया। हम चाहते हैं कि बड़ी भावना से समाजवादी पार्टी भी आए। ठीक है, लेकिन सर, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जिन सीटों से उतरने की उम्मीद जताई जा रही थी, जैसे कि आंवला सीट हो गई, मिश्रिक और साथ ही मोहनलालगंज, इन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, तो ये सहमति है क्या? वो सारी चर्चाएं राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है। सीटों को लेकर जो भी चर्चाएं हैं, शीघ्र ही जो भी स्थिति होगी आपके सामने आएगी। सर, आप कुछ भी बोलने से अभी बचते नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए जी बोलिए। मजबूती से जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता हमारे साथ है। ठीक है सर, लेकिन जो पार्टियों को साथ लेकर आप लोग चले थे वो कहीं साथ नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अलाउद्दीन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, आपने भी सुना होगा कि अब कांग्रेस पार्टी यहां पर कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। हालांकि जनता के मुद्दों को जरूर गिना रही है, लेकिन जिन पार्टियों को साथ में लेकर कांग्रेस पार्टी ने इंडी गठबंधन बनाया, अब वहां पर ये गठबंधन साथ में कहीं नजर नहीं आ रहा है। नाराजगी इससे पहले भी देखी जा रही थी। अब एक और जो लिस्ट जारी की गई है, देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब आगे किस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं।